अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान के एक बहुत ही मानी गिरामी हस्ती राहत फ़तेह अली ख़ान, जिन्होंने कि गुज़िश्ता दिन जो एक वीडियो वायरल हुई अपने उन्होंने पहले लगा के किसी जो उनके कोई मुलाजिम थे उनको मार पीट रहे थे। फिर बाद में कहा गया कि शायद वो शागिर्द थे, उनको जूतों से मार रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि मेरी बोतल कहाँ है। लातों से मारा, उसको गालियाँ, गंदी गालियाँ दी और उसके बाद बार-बार कह रहे थे वो बोतल कित्थे है, दस मैनू मेरी बोतल कित्थे है, दस मेरी बोतल कित्थे है। और मुलाज़िम बेचारा कह रहा था कि मुझे कोई पता नहीं है कि कौन-सी बोतल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था उस सीन को देख के कि राहत फ़तेह अली ख़ान जो पाकिस्तान का एक इतना बड़ा नाम है, वो उसको एडिक्शन है ड्रिंक की। और ज़रूर उस बेचारे के मुलाज़िम था, उसके हो सकता है कि राहत फ़तेह अली ख़ान की मिसेज़ ने या घर के किसी फैमिली मेंबर ने कहा हो कि आप वो चीज़ें सारी छुपा दें ताकि ना सामने होगा, ना वो पिएगा। और उसको ढूँढने के लिए एडिक्शन में जब राहत फ़तेह अली ख़ान ने अपने मुलाज़िम को मारा और बुरी तरह से, वो वीडियो बनाने वाले जो थे वो कोई और शख्स नहीं था। आप लोगों ने दोबारा भी वीडियो देखी, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि आपने किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि राहत फ़तेह अली ख़ान की वीडियो बनाकर फैलाने वाले की किसकी इतनी ज़रूरत हुई, जिसने राहत फ़तेह अली ख़ान की वीडियो बनाई, फिर उसके बाद जो है वो फैला भी दी। वो अभी तक आपको कहीं से पता नहीं चला होगा। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ़ मैं आपको दे सकती हूँ। वो समा न्यूज़ के लिए वो शख्स हैं जो काम करते हैं, और वो 25 साल पुराने दोस्त हैं राहत फ़तेह अली ख़ान के। और कोई एक नाम से बता देती हूँ, एन से उनका नाम शुरू होता है। मुझे बताने वाले ने कहा था कि जी आपने उनका नाम नहीं बताना है, लेकिन एन से उनका नाम शुरू होता है और एंड में उनका नाम जो है वो आर से शुरू होता है। तो वो साहब थे जिन्होंने वो वीडियो खुद अपने फ़ोन पे बनाया और फिर मीडिया में वो उन्होंने सर्कुलेट की कि वो मीडिया पर्सन है। 25 साल पुराने राहत के दोस्त हैं। और वो जब वीडियो वायरल होती है तो उसके जो विजुअल्स हैं वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली न्यूज़ बना गया, क्योंकि इट वाज़ एम्बैरेसिंग, सो एम्बैरेसिंग कि कितना बड़ा पाकिस्तान का लेजेंड, इतना बड़ा नाम, वो जो है वो नशे की हालत में या एडिक्शन है, उसको किसी चीज़ की अर्ज हो रही है और वो अपने मुलाजिम को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। चलें अगर वो एडिक्शन नहीं भी थी तो भी किसी भी मुलाजिम के ऊपर, और वो एक नौजवान था जिसको वो मार रहा था, वो मैच्योर शख्स था और वो बेचारा बेबस था, मजबूर था, लग रहा था। क्या ख्याल है कि अगर राहत फ़तेह अली ख़ान का इतना बड़ा नाम ना होता या पैसे का रोब ना होता, तो वो जो सामने खड़ा था वो ताकत में, हैसियत में, जिस्म की हैसियत से कोई कम था कि वो वापस राहत फ़तेह अली ख़ान को थप्पड़ नहीं मार सकता था। वो शख्स जो बेबसी में मार खा रहा था, वो उसकी मजबूरी मार खा रही थी। वो जो शख्स सामने बेबसी में जूते खा रहा था राहत फ़तेह अली ख़ान से, वो उसकी गुर्बत जूते खा रही थी। राहत फ़तेह अली ख़ान इट्सेल्फ जो है वो उसकी जिसामत इस काबिल नहीं थी कि वो अपने मद्दे मुकाबिल को वो जूते मार सकता या थप्पड़ मार सकता। वो राहत फ़तेह अली ख़ान का वो नाम और वो फ़तेह अली ख़ान का वो पैसा था, जो अपने सामने खड़े एक मजबूर, बेबस, गरीब शख्स को गालियाँ निकाल रहा था, थप्पड़ मार रहा था, जूते मार रहा था। राहत फ़तेह अली ख़ान एक इंडिविजुअली अगर नाम हटा दिया जाए तो उस शख्स की इतनी औकात नहीं थी कि वो अपने सामने उस नौजवान को, जो पोजीशन में भी, बॉडी में भी उसको हर तरह से उससे तगड़ा था और वो उससे थप्पड़ नहीं खा सकता, तो उसको वापस थप्पड़ मार सकता था। तो ये बहुत पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है कि जब कोई ताकतवर होता है तो वो ताकत का नशा होता है या नाम का नशा होता है, वो सामने खड़े गरीब को जिस तरह से चाहे उसकी इज्जत को पामाल कर सकता है। उसके बाद जो है वो एक और वीडियो आती है जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान खड़ा होता है और अपने उसी नौजवान के साथ जिसको उसने मारा था और उसके वालिद को भी साथ खड़ा करता है और दोनों को साथ खड़ा करके कहता है कि देखें, वो एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान वो इंसिडेंट हुआ था। मैं तो वो कोई दम किया हुआ पीर साहब का पानी था, जो वो मैं मांग रहा था, वो कोई ऐसी वैसी बोतल नहीं थी। हमने गंडापुर से सुना था कि उनसे बोतल निकली है तो उसमें कुछ शहद था। अब ये दूसरी बार हमें पता चला है कि वो बोतल कोई पीर साहब के दम वाली पानी की बोतल थी, जो राहत फ़तेह अली ख़ान इतने अगली उनकी पर्सनालिटी उभर के सामने आई, जिसमें वो अपने मुलाजिम को मार रहे हैं और उनसे वो फोर्स कर रहे हैं कि दस तुम मैनू मेरी बोतल कित्थे वे। और अगर वो पीर साहब इतने ताकतवर थे कि उनकी बॉटल थोड़ी सी राइट लेफ्ट हो जाने से जो है राहत फ़तेह अली ख़ान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, तो सोचें कि वो पीर साहब के दिए हुए पानी में इतनी ताकत होगी कि राहत फ़तेह अली ख़ान का दिमाग इतना भी घूम सकता है कि अगर वो उनको पानी ना मिले तो वो किसी भी अपने सामने वाले को मार भी सकते हैं। तो ये पीर साहब का जो पानी था दम किया हुआ, वो बड़ा ख़तरनाक था। मैं तो यही कहूँगी
इतना ख़तरनाक था कि उसने इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े नाम को जो है वो इतना बेबस कर दिया कि वो अपने सामने खड़े नौजवान को, जो उनका वो अपना शागिर्द कह रहा था कि वो मार रहा था उसको, बस मैं इतना ही कहूँगी। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, वो किसी ने डिस्कस नहीं किया। राहत फ़तेह अली ख़ान वो एक फसूदा इंसान जिसका इतना बड़ा लेजेंड, राहत फ़तेह अली ख़ान इटसेल्फ कौन था? ये राहत फ़तेह अली ख़ान वो था जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान द पाकिस्तान के लेजेंड, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को भी पाकिस्तान में वो इज़्ज़त, वो मकाम नहीं मिला था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने भी जब जाके इंडिया के अंदर अपना कोई गाना रिकॉर्ड कराया तो उन्होंने इंटरनेशनली दुनिया में अपना नाम बनाया। इसी तरह से जब राहत फ़तेह अली ख़ान अपनी लेगेसी लेके चलते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, तो उनको पाकिस्तान में वो मकाम नहीं मिलता। लेकिन जो ही उन्होंने जाके इंडिया के अंदर एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है उनको, उन्होंने वहाँ की फ़िल्मों के अंदर गाने गाए, तो वो इंटरनेशनली दुनिया में पाकिस्तान में उनकी वैल्यू होगी लाख 2 लाख रुपया, और वो जब इंडिया में जाके उन्होंने परफ़ॉर्म किया तो उनकी वैल्यू जो है वो करोड़ों में चली जाती है। और वो पाकिस्तान में जब इंसिडेंट होता है लास्ट टाइम, उसके बाद इंडिया ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तानी कोई भी एक्टर, सिंगर जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा और वो परफॉर्म नहीं किया और बाउंड कर दिया गया इंडिया के लोगों को कि पाकिस्तानी किसी भी जो फनकार को जो है वेलकम नहीं किया जाएगा। उसके बाद होता है कि ये वही राहत फ़तेह अली ख़ान जो इतना फेमस था, जिसके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि कभी वो इंटरनेशनली किसी जगह पे जाके अपने कॉन्सर्ट कर रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कोई इंडिया की फ़िल्म जो है वो काम करवा रही है। अब वो शख्स जिसका इतना बड़ा नाम बना था, उसके पास कोई एक ऐसा राइटर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई एक ऐसा गाने बनाने वाला फ़नकार नहीं है, कोई राइटर, स्क्रिप्ट राइटर नहीं है जो उसके हुनर को उसको पॉलिश कर सके या उसको उसकी कीमत उसके अकॉर्डिंग जो बना दी थी इंडिया ने करोड़ों में, अब वो नीचे गिरते 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 लाखों में आ रही है। तो वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान के ऊपर हावी है। पैसा तो अभी भी राहत फ़तेह अली ख़ान ने बहुत बनाया है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि फ़ेम सँभालना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद फ़ेम आने के बाद फ़ेम चले जाना जो है, उस सिचुएशन को भी जो है सँभाल पाना हर किसी के बस में नहीं होता। और इस वक़्त जो है राहत फ़तेह अली ख़ान का डाउनफ़ॉल है। उनकी जो पीक और हाइप थी भारत की वजह से बनी हुई थी, अब जो है वो पाकिस्तान में डूबती हुई उनको अपना करियर नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो करोड़ों में उनको पे कर सके। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फ़नकारों के लिए जो कीमत है उसकी बहुत कम है। पाकिस्तान में वैसे भी हीरोज़ की कदर नहीं की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के हीरोज़ का प्रॉब्लम भी यही है ना कि जब वो हीरो बन जाते हैं तो वो दूसरों को, फिर अपने सामने वाले मुलाजिम को भी मारते हैं, फिर नशे में धुत भी होते हैं, और फिर नशे में धुत हालत में वो कहते हैं कि जी वो तो दम वाला पानी था जो हम मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला बस इस चीज़ से बचाए कि जब आपके पास फ़ेम आता है, तब भी आपसे सँभाला नहीं जाता, और जब फ़ेम चला जाता है, तो वो तन्हाई, आइसोलेशन जो है, वो इंसान को पागल कर देती है। तो फ़ेम हो तब भी इंसान पागल हो जाता है, फ़ेम ना हो तब भी इंसान पागल हो जाता है। बल्कि इस फ़ेम छिन जाने के बाद इंसान की जो है, वो सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फिर इंसान तन्हाई में जब जाता है, तो वो उसको उसकी तन्हाई काटती है। उसको उसकी नेग्लिशन जो होती है ना कि कहीं कोई मुझे बुला नहीं रहा, मेरी वो वैल्यू नहीं है, वो इंसान को हॉन्ट करती है। तो इंसान को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, किसी भी हालत में हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह अगर कोई चीज़ फ़ेम दे देता है तो उसको भी अल्लाह की रज़ा समझ के अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात से बाहर नहीं हो जाना चाहिए। ये जो ज़िंदगी फ़ानी है, तो ये शोहरत तो बिल्कुल ही उसका पता नहीं चलता कब आए और कब गया। हमारे सोशल मीडिया पे ही देख लें, एक बंदा कुछ अल्फाज बोलता है और वो कहाँ से कहाँ वायरल हो जाता है, और फिर वो गुम भी हो जाता है, फिर कहीं तन्हाइयों में चला जाता है। फिर लोग तरसते हैं कि उनको टीवी पे बुलाया जाए, उनको कोई माइक उनके आगे रखे और उनसे सवाल करे, वो लाइटें लगें जब कोई वो कहीं से गुजरे और हर कोई उनसे तस्वीरें बनवाना चाहे। तो बस मैं यही कहूँगी, ये राहत फ़तेह अली ख़ान का डाउनफॉल है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सकाफ़त को फ़रोग़ दें। अगर जो लोग जितना भी उनको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में रहते हुए भी वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। अपने आप को अपनी लाज़मी नहीं है कि जो अगर इंडिया में आपको इंडिया एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ आपको बड़ी पैसे मिलते थे, तो अब अगर पाकिस्तान में आपकी कीमत कम लगाई जाती है तो आप जाना छोड़ दें। आबदी के फ़ैसल वावड़ा की बेटी की शादी पे भी आप गए थे, तो अब आपको करोड़ों तो कोई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन लाखों में तो आपको फिर भी मिल रहा होगा। तो फ़नकार को भी चाहिए कि जब आपके पास डाउनफॉल आता है या बुरा वक़्त आता है, तो उसमें आप अपनी कीमत भी ज़रा कम कर लिया करें। पाकिस्तान का फ़नकार कोई भी हो, वो जब कोई भी हरकत करता है तो उससे पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है। राहत फ़तेह अली ख़ान का जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ बड़ी हेडलाइंस के साथ बनी।
اور اس میں یہی ہیڈ لائنز بنی کہ راحت فتح علی خان نے اپنے بینڈ سے ریلیٹڈ جو شخص تھا اس کو بری طرح سے مارا۔ تو پاکستانی جو فنکار ہوتا ہے اس کی اپنے نام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی جڑ جاتا ہے، تو آپ کو اپنے نام سے زیادہ پاکستان کے نام کی فکر کرنی چاہیے۔ پاکستان کی عزت کے لیے آپ جب جاتے ہیں دنیا میں تو کہتے ہیں ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو جب آپ پاکستان کے اندر رہ کے بھی کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس وقت بھی سوچا کریں کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کے بھی ہم پاکستان کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔